हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेड विथ अमरीश यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जो कि यूनिवर्सल है। मतलब आप इसको फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी, स्टॉक कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। मतलब आप इसे स्कैल्पिंग कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड स्ट्रेटजी सीखने के बाद मैं एक चीज आपको हमेशा बोलता हूं और आज भी बोलूंगा कि कोई भी स्ट्रेटजी हो, चाहे आप मुझसे सीखिए या कहीं और से सीखिए, वो स्ट्रेटजी आपके काम की तभी है जब आप उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि कुछ लोग जो है टाइम नहीं मिलता, जॉब है, बिजनेस है या फिर किसी और भी स्टूडेंट है, तो उसकी वजह से टाइम नहीं मिलता। एंड कुछ चीजें ऐसी होती है कि जैसे मान के चलिए कि एक स्ट्रेटजी है, अब वो किस टाइम पे किस स्टॉक में बन रही है एंड उस स्टॉक में वो हो सकता है हमारी नजरों के सामने आ जाए, हो सकता है कि ना आए, क्योंकि हजारों कंपनियां हैं। अब किसमें वो स्ट्रेटजी बन रही, हर स्टॉक में तो एक ही टाइम पे बनेगी नहीं कि जी एक कोई फिक्स टाइम है, किस टाइम पे इस स्टॉक में बनेगी, इस टाइम पे इस स्टॉक में बनेगी, तो ऐसा नहीं होता है। वो किसी दूसरे स्टॉक में बन रही है और आप दूसरा स्टॉक देख रहे हैं या इंडेक्स देख रहे हैं, तो इस तरह से होता क्या है कि उसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। तो जब तक किसी स्टॉक की मतलब जब तक किसी स्ट्रेटजी की आप प्रैक्टिस नहीं करते, तो स्ट्रेटजी किसी काम की नहीं होती है। क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं होती तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, और कॉन्फिडेंस नहीं आता तो एक दो बार आप उसमें ट्रेड करते हैं, अगर आपके सामने वो आ गई, ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट हो गया तो अच्छी बात है, अगर लॉस हो जाता तो आप उस स्ट्रेटजी को बेकार समझ लेते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ में आता है कि उसकी एक्यूरेसी क्या है, आपके हिसाब से कितनी सुटेबल है, वो आपको किस तरह से मतलब उसको ट्रेड करना है, किस तरह से उसको अपना एनालिसिस करना है। तो ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रैक्टिस ना कर पाने की, तो इसके लिए मैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो के अंत में लेके आया हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। एंड चलिए स्ट्रेटजी पहले सीखते हैं, उसके बाद फिर हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, जब भी आप मार्केट में ट्रेडिंग के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर मान के चलिए कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप साइड का है, तो आप इसमें अगर डाउन साइड के ट्रेड लेते हैं तो इसमें होगा क्या कि आपकी जो लूजिंग प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे आप मार्केट में जो है लॉस करने की प्रोबेबिलिटी आपकी काफी बढ़ जाती है। और अगर आप मार्केट के ट्रेंड के साथ में एंट्री करते हैं, मतलब कि जो मार्केट का अगर ट्रेंड अप साइड का है और आप अप साइड में एंट्री बनाते हैं, डाउन साइड का ट्रेंड है तो आप डाउन सेलिंग पोजीशन बनाते हैं, डाउन साइड के लिए अपनी पोजीशन बनाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो काफी अच्छी हो जाती है। ऐसे में आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होती है, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी अच्छा मिलता है, और यहाँ पे क्या होता है कि आपके रिस्क मिनिमाइज हो जाते हैं और प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाते हैं। तो कोई भी स्ट्रेटेजी जो मैं भी आपको समझा रहा हूं, उसमें पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि मार्केट का जो मेजर ट्रेंड है वो क्या है। यानी कि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप 1 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री करेंगे, तो उसके लिए आप 15 मिनट और आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार स्विच करके मार्केट का पहले ट्रेंड देख लीजिए, और जब मार्केट का ट्रेंड आपको पता चल जाए तो उसके बिहाफ पे आप एंट्री कीजिए। देखिए, मार्केट मान के चलिए कि अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट डायरेक्ट ऐसे अप ट्रेंड में तो जाएगा नहीं। मार्केट अप साइड में जाने के लिए एक मतलब कि इंपल्स आएगा, उसके बाद एक करेक्शन आएगा, फिर एक इंपल्स आएगा, फिर एक करेक्शन आएगा, फिर एक इंपल्स आएगा, तो मार्केट जो है इस तरह से अपसाइड का मूवमेंट करता है। अब मान के चलिए कि मार्केट का ये जो एक अपसाइड का अच्छा मूवमेंट हुआ, उसके बाद जब ये करेक्शन आता है, एक इंपल्स के बाद जब करेक्शन आता है, तो ये जो करेक्शन होते हैं ना, इसमें भी आप मार्केट में देखेंगे तो छोटे छोटे से जो लोअर लो लोअर हाई पैटर्न बनाता रहता है। यानी कि मार्केट जो है इसमें डाउन साइड का एक ट्रेंड दिखाता है कि मार्केट का जो हायर टाइम फ्रेम है वहां पे तो आपको जो मेजर ट्रेंड है वो अपसाइड का दिखेगा, लेकिन ये जो छोटा सा इंपल्स, ये जो छोटा सा करेक्शन आता है इंपल्स के बाद, ये एक छोटा सा आपको जो है लोअर लो लोअर हाई पैटर्न यानी कि छोटा सा डाउन ट्रेंड दिखाता है। और ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं कि यहीं पर ट्रैप होते हैं। मार्केट में करते क्या है वो कि जब मार्केट एक इंपल्स के बाद में एक करेक्शन में होता है तो वो लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे मार्केट में लोअर लो लोअर हाई पैटर्न बन रहा है, यानी कि मार्केट जो डाउन ट्रेंड में चला गया है, और यहाँ पर वो सेलिंग पोजीशन बनाने लगते हैं। और जब मार्केट में यहाँ पर सेलिंग पोजीशन बन जाती है, यानी कि बड़े प्लेयर की पोजीशन अच्छी खासी बाइंग साइड में बन जाती है, क्योंकि जब रिटेल ट्रेडर सेल करेगा तो यहाँ पे होगा क्या कि बड़ी पोजीशन जो है, जो बड़े प्लेयर हैं वो पोजीशन में बाइंग साइड की पोजीशन बनाएंगे, और वो यही चाहते हैं कि जो रिटेल ट्रेडर्स है वो सेल करें, तभी तो उनको बाइंग साइड के लिए जो है पोजीशन बनाने के लिए मौका मिलेगा। क्योंकि मार्केट में दो ही लोग हैं, एक बायर है एक सेलर है, अगर हर कोई बाय करेगा तो सेल कौन करेगा। तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाता है, उनको इस तरह से मार्केट में दिखाया जाता है कि मार्केट में सेलिंग चल रही है और जो मेजर ट्रेंड होता है वो बाइंग का होता है, और यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं वो सेलिंग करते हैं, और बड़े प्लेयर पहले अपनी धीरे धीरे पोजीशन बनाते हैं, और जब मार्केट में एक अच्छी उनकी पोजीशन बन जाती है उसके बाद वो मार्केट को एक अच्छा अपसाइड के लिए मूवमेंट ले जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि मार्केट में एक
इंपल्स के बाद जब ये छोटा सा करेक्शन वाला जोन चल रहा होगा, करेक्शन वाले मोड में होगा मार्केट, तो जब मार्केट में छोटे छोटे लोअर लो लोअर हाई पैटर्न बनेगा, तो आपको यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। आपको ये देखना है कि मार्केट जो अपने प्रीवियस स्विंग हाई है, जो लोअर लो लोअर हाई पैटर्न बना रहा है, तो ऐसे में मार्केट का जो प्रीवियस स्विंग हाई है इसको मार्केट ब्रेक करे, उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक आए, और उसके बाद जब मार्केट में एक अप साइड का मोमेंट आता तो ब्रेकआउट के ऊपर आपको एंट्री बनानी है। जो आपका यहाँ पर छोटा सा एक पुल बैक था उसके थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा बफर रख के आपको स्टॉप लॉस रखने, और मिनिमम 1:1, 1:2, 1:3 का आपको देखना पड़ेगा कि जो पिछला इंपल्स है उसके अकॉर्डिंग कितना मूवमेंट हो सकता है, या फिर अपना प्रीवियस जो स्विंग हाई है उसके अकॉर्डिंग कितना मूवमेंट हो सकता है। तो इस तरह से मिनिमम 1:1 और मैक्सिमम तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे टारगेट भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से जो है हमें ट्रेड जो है प्लान करने पड़ेंगे। तो अब चलिए हम इसको लाइव मार्केट में देखते हैं, लाइव चार्ट पे, कि किस तरह से जो है हमें इसमें मार्केट में मोमेंट खोजने हैं और किस तरह से हमें इसमें एंट्री मिलेगी और टारगेट किस तरह से मिलेंगे। यहाँ पर देखिए कि मार्केट में एक अपसाइड का मूवमेंट आया। अपसाइड के मूवमेंट के बाद मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेशन जोन में चला गया। कंसोलिडेशन जोन में जाने से पहले एक छोटा सा पुल बैक आया, और उसके बाद जो है मार्केट फिर भी कंसोलिडेशन जोन में रहा। और अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचे तो यहाँ पर आपको लोअर लो लोअर हाई पैटर्न देखने को मिलेगा। लोअर लो लोअर हाई पैटर्न यहाँ पर देखने के बाद जैसी मार्केट में देखिए कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया, और उसके बाद जब मार्केट में आप देखेंगे किस तरह से मूवमेंट आया, ये देखिए उसके बाद का मूवमेंट। यहाँ पर आपको एक छोटा सा जो ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पर पुल बैक आया, और इस पुल बैक के बाद जब आपकी एंट्री नेक्स्ट डे इसके हाई के ऊपर होगी, स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा बफर रख के लगा सकते हैं, और मिनिमम आपको 1:1 से ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाते हैं तो मिनिमम 1:2 का यहाँ पर आपको जो है टारगेट मिल रहा है। उसके बाद मार्केट अप साइड डाउन साइड किसी भी साइड जा सकता है, अप साइड में और भी ज्यादा गया, लेकिन इट्स ओके, हमारा काम हो जाता है। तो इसके बाद हमें जो है उसके बाद उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखिए, चलिए मान के चलिए कि आपसे ये एंट्री जो है मिस हो गई, उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर मार्केट में एक जो है लोअर लो लोअर हाई पैटर्न बनाना चालू कर दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना, डब्ल्यू पैटर्न के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट आया, पुल बैक आया। यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बफर रख के लगाते हैं, तो यहाँ पर भी मिनिमम 1:1 के आसपास तो टारगेट आपको जो है अप्रोक्स मिल गया है। आपका स्टॉप लॉस इसके आसपास का है, और आपका 1:1 का टारगेट यहाँ पर कंप्लीट होता है। 1:1 इसमें कंप्लीट हुआ, उसके बाद मार्केट फिर डाउन साइड में आ गया। डाउन साइड में आने के बाद अगर आप यहाँ पर भी देखें तो मार्केट में क्या है, यहाँ पर अगर आप बड़े ट्रेंड को देखें तो मेजर ट्रेंड अपसाइड का है। उसके बाद भी अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट में एक अच्छी सेलिंग आई। सेलिंग के बाद मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न बना, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया, और अगर आप यहाँ पर देखें तो अप्रोक्स 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है मिल गया। वो नेक्स्ट डे मिला, लेकिन इट्स ओके, मिल गया। वो हम इंपॉर्टेंट ये है कि मिल गया। तो ये जो पैटर्न है, ये बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि ये पैटर्न फेल होता है। अभी मैंने आपको जो है यहाँ पर ही 3 एग्जांपल दिखा दिए बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे, इंट्राडे टाइम फ्रेम पे। अगर आप इसको स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। अब ये देखिए मार्केट में क्या था कि मार्केट में पहले यहां से एक अच्छी अपसाइड का मूवमेंट हो चुका है, ठीक है। अब ये एक स्टॉक का चार्ट है, आप इसको जो ये स्ट्रेटेजी आप इसको इंडेक्स, स्टॉक, कमोडिटी, फॉरेक्स, क्रिप्टो कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। बस जरूरत है तो प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस किस तरह से होनी है वो तो आपको पता चल ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड आपको काफी ज्यादा अपसाइड में देखने को मिल रहा है। अपसाइड के मूवमेंट के बाद अगर आप देखें तो मार्केट में हुआ क्या है, मार्केट में एक अपसाइड का मूवमेंट आया, एक छोटा सा करेक्शन आया, फिर अपसाइड का मूवमेंट आया। उसके बाद देखिए कि मार्केट में यहां पर क्या हुआ, यहां पर मार्केट ने एक एम पैटर्न बनाया। एम पैटर्न का मतलब कि बहुत ज्यादा जो ट्रेडर्स होते हैं उनको ये चीज समझ में आ जाती है कि अब यहां से मार्केट में सेलिंग आनी ही है। मतलब कि एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न तो ऐसे पैटर्न है कि बाइंग और सेलिंग जोन का बहुत ज्यादा कंफर्मेशन मिलता है इन चीजों से। तो यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम है, अब आवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एम पैटर्न बना। एम पैटर्न के बाद मार्केट में सेलिंग यहाँ पे कंटिन्यू नहीं हुई, उसके बाद मार्केट जो है सीधा छोटा सा अपसाइड का मूवमेंट देना यहाँ पर चालू कर दिया। लेकिन हमें जो है ट्रैप के बाद जो है डब्ल्यू पैटर्न चाहिए, यहाँ पर हमें नहीं मिला। उसके बाद मार्केट में एक फिर से अच्छी सेलिंग आई, अच्छी सेलिंग के बाद मार्केट फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन में चला गया। अगर आप देखें तो यहाँ पर फिर से जो है मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन में चला गया, और कंसोलिडेशन में जाने के बाद मार्केट में यहाँ पर फिर से लोअर लो लोअर हाई पैटर्न बनने चालू हो गए। लोअर लो लोअर हाई पैटर्न बनने जैसे चालू हो गए, उसके बाद मार्केट में यहाँ पर जब भी ब्रेकआउट आता है तो हमें वेट करना है ब्रेकआउट का। यहाँ पर ट्रेंड लाइन हुई, ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट आता है उसके बाद हम देखें ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर अगर पुल बैक आ जाता तो हमें और अच्छा टारगेट मिलता, लेकिन हमें यहाँ पर पुल बैक नहीं मिला। तो हम यहाँ पर जहां पे पुल बैक मिला उससे थोड़ा सा बफर रख के स्टॉप लॉस लगाएंगे, और मिनिमम जो यहाँ पर हमें स्विंग हाई पता है क्या है, तो यहाँ पर स्विंग हाई हमारा काफी अच्छा है, तो हम स्विंग हाई के आसपास का टारगेट लगाएंगे। और
अप्रोक्स 1:3 के आसपास का हमें टारगेट मिल जाता है। अगर हम स्विंग हाई के आसपास का टारगेट लगाते हैं उससे भी ज्यादा मिल जाता है, लेकिन देखिए हमें नहीं पता होता है कि मार्केट कितना अप साइड में जाएगा, कितना डाउन साइड में जाएगा। तो हम जो टारगेट फिक्स करते हैं वो प्रीवियस स्विंग हाई, प्रीवियस स्विंग लो के आसपास, या फिर जो प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग जो है हम टारगेट और स्टॉप लॉस अपने जो है फिक्स करते हैं। तो हमारा यहाँ पर स्विंग हाई जो है इसके आसपास का है, और यहाँ पर हमारा जो स्विंग हाई है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा टारगेट ये है, यहाँ तक है, मिल जाता है। उसके बाद थोड़ा बहुत मार्केट अपसाइड में जाता है। फिर मार्केट में अगर देखें तो मार्केट में मैंने क्या बताया, मार्केट किस ट्रेंड में, पहले आपको ये देखना पड़ेगा मार्केट अप ट्रेंड में है। मार्केट में अप ट्रेंड के बाद आप देखिए फिर से यहाँ पर लोअर लो और लोअर हाई पैटर्न बनने चालू हो गए। लोअर लो लोअर हाई पैटर्न बनने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो आवरली टाइम फ्रेम पे मार्केट में ब्रेकआउट तो हुआ है, लेकिन ब्रेकआउट बहुत आगे हुआ और यहाँ पर हमें पुल बैक जो है काफी टाइम के बाद मिला। तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट पहले ही मिल गया। तो अगर हम इस जगह पे एंट्री नहीं कर सकते क्या, देखिए करने को तो हम कहीं पे भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन बात वही होगी ना कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैच होना चाहिए, हमारी कंफर्मेशन होनी चाहिए। यहाँ पे हमें कंफर्मेशन नहीं, अगर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं तो यहाँ पे तो हमें मूवमेंट मिल गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार हमें मूवमेंट मिले। तो ऐसी चीजों को हमें थोड़ा सा अवॉइड करना है, ऐसी जगह पे थोड़ा सा हमें दूर रहना है। हमें जहां पे कंफर्मेशन मिले वहीं पर एंट्री करनी है। ये आवरली टाइम फ्रेम था, तो ये आपको स्विंग ट्रेडिंग में 2 दिन 3 दिन में मूवमेंट मिलता है। इससे पहले जो मैंने मूवमेंट दिखा वो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे था, तो आपको इंट्राडे में ही पूरे मूवमेंट मिल जाते। तो इस तरह के जो ट्रेड्स हैं, आप ट्रेंड के साथ में अगर चलेंगे तो काफी अच्छे और काफी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आपको मिलेंगे। अगर आप ट्रेंड्स के अगेंस्ट में चलेंगे तो हो सकता है रिवर्सल में आपको काफी बड़े ट्रेड मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर होगा क्या, उसमें स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी आपकी काफी ज्यादा होगी और टारगेट हिट होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। जिससे होगा क्या कि अगर आप 10 में से 2-3 ट्रेड में प्रॉफिट कर भी लेते हैं तो 6-7 ट्रेड अगर आपके लॉस में जाएंगे तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं और इससे साइकोलॉजी खराब ही होने है। तो कोशिश कीजिए कि ट्रेंड के साथ में आप ट्रेडिंग कीजिए। सो ट्रेडर्स, आई होप कि स्ट्रेटेजी आपको पसंद आई होगी। सो जो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रैक्टिस ना कर पाने की, तो इसका सॉल्यूशन के लिए आप चाहे तो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, फ्री है, आप उसको ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। और टेलीग्राम चैनल पर एक ये वाली वीडियो है, इसको देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।